हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और बच्चों इस वीडियो हम एक स्ट्रैटेजी वीडियो की तरह ट्रीट करने वाले हैं जहां पे मैं डिस्कस करूंगा वो स्ट्रैटेजी विच हैज हेल्प मी इन गेटिंग ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स व्हेन आई वाज इन क्लास 12। तो मुझे 12th पास किए हुए बहुत साल हो गया। 2011 में मेरा क्लास 12 पास आउट हुआ था और उस समय जो ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स मुझे मिला था दैट वाज 99 आउट ऑफ 100। तो आप इस वीडियो को जो भी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे उसको आप ऐसे ट्रीट करना कि आपको 100 स्कोर करना है। ठीक है, क्योंकि अगर इस साल हाईएस्ट 100 गया तो ऑब्वियसली ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स 100 पे ही मिलेगा। अब फायदा क्या होता है जब आप ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में आप लेकर आते हैं, चाहे आप क्लास 10th में लेकर आए, चाहे आप 12th में लेकर आए, तो आपको सीबीएसई की तरफ से बच्चों एक मेरिट सर्टिफिकेट मिलता है। तो मेरे टाइम पे जो मेरिट सर्टिफिकेट मुझे मिला था, हमने इसे थंबनेल में भी लगा के रखा है, इसमें मुझे अकाउंटेंसी के लिए ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स मिला था। ठीक है, तो आपको जो स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप भी अप्लाई करें। इट इज स्टिल रिलेवेंट इन 2024-5 का जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, और कुछ ही दिन पहले बोर्ड का जो डेट शीट है वो भी आ चुका है। तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास मैथ्स है तो आपके पास पढ़ने का टाइम गैप कम है, लेकिन अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो जो आपका एग्जाम है इंग्लिश के बाद वो बहुत ही लंबा गैप है बच्चों। तो इस गैप को बहुत अच्छे से यूज करें और जो भी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे उसको यूज करके एक अच्छा स्कोर आप अपने बोर्ड्स में ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं यार हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है, दिस इज अ डिफॉल्ट कैटेगरी। ये पॉइंट तो होना ही चाहिए। क्या आप कुछ भी पढ़ो, आपका जो टॉपिक्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है 3 यूनिट में, वॉल्यूम 1, 2, 3, जो क्लास 12th का अकाउंट्स है, और सीबीएसई के पर्सपेक्टिव में मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें आपको क्या फोकस करना है बच्चों कि कुछ भी आप पढ़ो, चाहे आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, चाहे आप शेयर्स पढ़ रहे हो, चाहे आप कैश फ्लो पढ़ रहे हो, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए होगा। तो अगर 100 में आपके लिए एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होता है, यू कैन नॉट लूज इवन अ सिंगल मार्क्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों रट के पढ़ोगे तो हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चन देखा, कुछ नया टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया तो आप उसको नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, एक तो आपको ये हायर स्टडीज में भी हेल्प करने वाला है। जैसे मैं खुद सीए हूँ तो मुझे बहुत हेल्प करा था, मैंने जो 12th और 11th का जो कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाई करा था उसके वजह से मुझे सीपीटी में, इंटरमीडिएट, फाइनल सब में मदद मिली थी। तो सबसे पहला फोकस आप अकाउंट्स में करेंगे कि आप रटेंगे नहीं, रेक्टिफिकेशन से ज्यादा आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे। अब इसको करने के लिए आपको ध्यान किन चीज में देना है, आपके क्लास 11th में ना 3 ऐसे चैप्टर्स थे जो एकदम बेस हैं, जो आपको आगे जाके भी कुछ भी आप करोगे, कुछ भी आप अकाउंट्स की पढ़ाई करते हो तो आपको वो जरूर मदद करेंगे। सबसे पहला क्या है कि आपको ये वाला पार्ट, जर्नल एंट्री, ये एकदम बेसिक है। आपको जर्नल एंट्री का समझ होना चाहिए। कोई एंट्री पास करते हैं तो ऐसे हवा में पास नहीं होता है, उसका कुछ लॉजिक्स होता है, तो आपको लॉजिक्स पता होना चाहिए। सेकेंड, आपका एक टॉपिक था फाइनल अकाउंट्स, विथ एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। तो दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से समझें कि जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं फाइनली वो कैसा बनता है, तो ये टॉपिक को। थर्ड, इसको बच्चों 11th में आप थोड़ा इग्नोर कर देते हो, आप कोशिश करते हो इसको रट के पढ़ने का। अगर ये 3 टॉपिक आपके क्लियर है आपको बहुत मजा आएगा अकाउंट्स पढ़ने में। जिनको ये तीनों नहीं समझ में आता उनको अकाउंट्स कभी समझ में नहीं आता। वो हमेशा बोलते हैं मुझे अकाउंट्स पढ़ने नहीं पड़ता, मुझे रटना पड़ता, रटना पसंद। कुछ नहीं होता यार। अगर आप इन 3 टॉपिक्स को फिलहाल, इसके अलावा भी आप पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 11th के इन टॉपिक्स को पढ़ लो तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा। अगर आपको हेल्प चाहिए कि आप कैसे कर सकते हैं तो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है। जर्नल एंट्री का ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, अभी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्लेलिस्ट आने वाला है और फाइनल अकाउंट्स का भी प्लेलिस्ट आने वाला है। आप थोड़ा सा जाके अपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को वहां पे ब्रश अप करें, लॉजिकली सीखें, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट जहां पर हम बात कर रहे हैं क्या कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में फोकस करना है। नाउ टेक्निकल्स पे आते हैं। क्लास 12th का जो सिलेबस है आपके 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड है। वॉल्यूम 1 इज फॉर पार्टनरशिप, और आपने अभी तक अगर पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो सबसे बड़ा यूनिट है, वो सबसे बड़ा यूनिट क्या चीज का है, पार्टनरशिप का बच्चों। तो आपको पार्टनरशिप पे ना बहुत फोकस करना पड़ेगा इसको अच्छे से, क्योंकि अगर आपका जो मार्क्स कट होता है कहीं भी, आप अगर थोड़ा सा भी मार्क्स लूज करते हो वो पार्टनरशिप में लूज करते हो। वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 शेयर्स एंड डिवेंचर्स वाला टॉपिक आपका, एंड वॉल्यूम 3 में आप कॉमन साइज रेशियोज, कैश फ्लो, कुछ लोगों का कैश फ्लो में गलती हो जाता है, कैश फ्लो को बहुत अच्छे से पढ़ो। इसका पूरा प्लेलिस्ट अपलोडेड है हमारे चैनल पे, इसका भी पूरा प्लेलिस्ट अपलोडेड है, कैश फ्लो का भी पूरा प्लेलिस्ट अपलोडेड है। हमने लॉजिकल वे में सिखाया है, उस लॉजिक से सीखोगे, आप जाके देखना आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। लॉजिक के साथ पढ़ो बच्चों, आपको कभी मार्क्स आप लूज नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कवर कर लेंगे। ये दोनों ना थोड़ा सा स्कोरिंग होता है,
कंपैरेटिवली आप वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में थोड़ा मार्क्स ज़्यादा लाते हैं। अगर आप खोते हैं तो वॉल्यूम 1 में खोते हैं, तो आप इसका स्पेशल ध्यान दें। प्लेलिस्ट अपलोडेड है, आप जाके बच्चों देखो। जिन्होंने मुझे पढ़ाया है उनका ही वीडियो अपलोडेड है, तो आप समझ सकते हैं कि बीइंग अ सीए मैं अगर बोल रहा हूँ तो आप उसको जाके अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको 100 में 100 चाहिए भाई, तो आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। क्या चीज में? 1 मार्कर में। एक नंबर भी खो दिया अगर आपने तो भाई 99 हो जाएगा। और अगर आपके टाइम पे, मेरे टाइम पे तो 99 हाईएस्ट था, आपके टाइम पे 100 हाईएस्ट हुआ तो ऑल इंडिया हाईएस्ट नहीं कहलाता। तो आपको हर मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखो मैं हमेशा कहता हूँ 85 तक लाना ठीक है, ला सकते हो। 90 क्रॉस करना थोड़ा टैलेंट चाहिए, 95 क्रॉस करना मस्ट टैलेंट चाहिए। 100 आउट ऑफ 100 लाना तो भाई मतलब एरर लेस पर्सन हो आप, आपसे कोई गलती नहीं हो सकती। गलती कहाँ होती है? जनरली 1 मार्कर। आपको पता है सीबीएसई का जो पैटर्न चेंज हुआ है, 1 मार्कर्स का बहुत वैरायटी क्वेश्चन आने लगा है। तो आप फोकस करें 1 मार्कर में। कैसे कर सकते हो? आप जो सा भी टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हो सकता है जनरली बच्चे या तो ग्रेवाल फॉलो करते हैं या डीके गोयल फॉलो करते हैं। आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, इसके अलावा भी आप कोई बुक फॉलो कर रहे हो, आप उसके टेक्स्ट बुक के ना बैक क्वेश्चन जो होते हैं 1 मार्कर्स वाले, उनको अच्छे से लगाइए, उनको अच्छा से सॉल्व कीजिए। नहीं करेंगे तो फिर आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आपने कॉन्सेप्ट सीखना है बच्चों, अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखो और टेक्स्ट बुक जो आप फॉलो कर रहे हो उसके बैक क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बाद आपको क्या करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप सैंपल पेपर जरूर बनाएं। सीबीएसई का खुद का सैंपल पेपर रिलीज होता है, उसको तो आप पहले बनाए डेफिनेटली। उसके बाद बहुत सारे सैंपल पेपर्स आते हैं, आप सैंपल पेपर्स पे फोकस करें। आगे हम कुछ नाम डिस्कस करेंगे, वहां पे भी आप उनसे भी ले सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपको जो पसंद आए आप ये काम करो। थर्ड, रिविजन थ्रू सैंपल पेपर। देखो एक तो आपको जरूर करना है, सीबीएसई परीक्षा करके एक आता है, वो मैंने लिखा नहीं है, सीबीएसई परीक्षा से आप कर सकते हैं। टुगेदर विद का सैंपल पेपर आता है, उसके बाद अरिहंत का, गोयल का, ग्रेवाल का, किसी का भी सैंपल पेपर, आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्शन यू विल गेट। ये सिंपल सी बात है। और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। बहुत लोग होता है अकाउंट्स, मैथ्स, ये सब प्रैक्टिकल पेपर्स हैं, यहाँ पर आपको लिखने का आदत बनाना होगा। तो ना देखो क्वेश्चन, बहुत लोग क्या करते थे, हाँ ये मेरे को आता, छोड़ो इसको, छोड़ो। नहीं, आपको नहीं करना है, आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करिए, जरूर आएगा। तो आपको सैंपल पेपर पे फोकस करना है। सैंपल पेपर बच्चों जरूर बनाओ, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस विच विल हेल्प यू इन फेचिंग ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, इसके बाद चलते हम लोग अपने आखिरी पॉइंट पे। तो भाई आप समझ गए होंगे कि कुछ भी कर लो, कितना भी सीख लो, अगर उसको ग्राउंड में जाके अप्लाई नहीं करोगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप कितने पानी में हो और कितने आपको फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो आपको जरूर अपने आप को मेजर करना है। तो टेस्ट से ना बहुत बच्चे भागते हैं, आपको फोकस करना है यार कि जो बाकी लोग नहीं करते वही आप करोगे तो ही लाइफ में आगे जाओगे। सिंपल सी कहावत है। तो आपने बच्चों बहुत फोकस करना है, गिव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेस्ट। जितना टेस्ट दोगे, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें जैसे भी दे सकते हैं, आप कहीं ना कहीं ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे तो वहां पे टेस्ट दें। और टेस्ट दोगे तभी जाके समझ में आएगा, वो फीडबैक मिलता है आपको, टाइम का प्रेशर समझ में आता है। 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर कैसे पढ़ना है, 2.5 घंटा में या फिर 2 घंटा 45 मिनट में कवर करना है, रिविजन करना है पेपर जब आप आंसर लिखते हो। मैंने जब भी किया है बच्चों, हमेशा याद रखो, पेपर पहले कंप्लीट करो, रिवाइज करो। छोटा छोटा कैलकुलेशन मिस्टेक होता है अकाउंट्स में, वो आपको समझ में आएगा कब, जब आप उसको रिवाइज कर पाओगे अपने पेपर को रिवाइज करने के लिए पेपर को टाइम पे कंप्लीट करना जरूरी है। और टाइम पे कंप्लीट का जो प्रैक्टिस होता है, भले आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ सीख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने टेस्ट का प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया है, आपको कभी अपना टाइमिंग जो होता है ना वो समझ में नहीं आएगा। और एग्जामिनेशन में अगर आपको 100 में 100 लाना है, हर मिनट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो था बच्चों स्ट्रैटेजी पे। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और सब्जेक्ट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं या इन डिटेल कुछ और समझना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम जरूर ऐसी वीडियो और बनाएंगे आपके लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, इस वीडियो को लाइक करना बच्चों, दोस्तों में शेयर करो, हेल्प करो बाकी लोगों को भी, वो भी स्कोर कर सके। क्योंकि लड़ाई सिर्फ आपके दोस्तों में नहीं होता, पूरा इंडिया लेवल पे आप फाइट करने वाले, कंपीट करने वाले हो। ठीक है, तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू, बाय बाय।